हेलो डियर स्टडी ब्रेन्स। होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से जा रही होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वन लाइनर्स ऑन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कल मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाया था, तो आई होप कि आपने उस वीडियो का कंप्लीट देखा होगा। अब हम उसी के वन लाइनर्स यानी एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज हम कह सकते हैं करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं इसमें ये पीछे आए भी हैं और उस टॉपिक के रिलेट मैंने ये वन लाइनर्स अच्छे से बनाए ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और मज़ीद जो चीज़ें वहाँ पे हमें ड्रॉप हो गई थी वो भी पता चले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वन लाइनर नंबर 1 है, फर्स्ट जनरेशन का जो डेट था वो था 1946 से लेकर 1955 तक, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आई 1946 में टिल 1955 तक। फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, यानी फर्स्ट जनरेशन में एज ए स्विचिंग डिवाइस मेन हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन ने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की? तो बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि 0 और 1 में होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन, अगर हम पहली जनरेशन की एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इनैक, एडिसैक, IBM, यूनिवैक। तो इन चारों की फुल फॉर्म आप कमेंट में ज़रूर लिख लेना। वैक्यूम ट्यूब्स इन्वेंटेड बाय एम्ब्रूस फ्लेमिंग, जो इनमें मेन स्विचिंग डिवाइस इस्तेमाल हुआ वैक्यूम ट्यूब्स, तो वैक्यूम ट्यूब्स किसने बनाए? एम्ब्रूस फ्लेमिंग ने। तो ये है वैक्यूम ट्यूब्स का फोटो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए सेकंड जनरेशन की बात करेंगे। सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई 1955 पे, यानी जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन एंड हुई 1955 पे से 1964 तक। सेकंड जनरेशन में क्या स्विचिंग डिवाइस इस्तेमाल हुआ? उसको कहते थे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स का फोटो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोबोल डेवलप्ड इन सेकंड जनरेशन, कहते कोबोल जो एक लैंग्वेज थी वो डेवलप हो गई सेकंड जनरेशन में, लेकिन ये फिर थर्ड जनरेशन में यूज हो गई। ट्रांजिस्टर्स मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अब ये जो ट्रांजिस्टर्स इसमें इस्तेमाल हुए ये किन के बने हुए थे? ये सेमीकंडक्टर्स के बने हुए थे। ट्रांजिस्टर्स इन्वेंटेड बाय बेल लेबोरेटरी, ट्रांजिस्टर्स को किसने बनाया? बेल लेबोरेटरी एक कंपनी थी जिसने इसको बनाया। अब चलिए थर्ड जनरेशन पे आते हैं। थर्ड जनरेशन स्टार्ट होगी 1964 से लेकर 1971 तक। थर्ड जनरेशन ने क्या इस्तेमाल किया एज अ स्विचिंग डिवाइस? आईसीज। आईसीज की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को चिप या माइक्रो चिप भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ सकता है कि आईसीज को माइक्रो चिप कहा जाता है या मैक्रो चिप कहा जाता है, ट्रांजिस्टर कहा जाता है या कुछ और? तो माइक्रो चिप, नॉट मैक्रो, MACRO वो वाला नहीं, बल्कि MICRO, माइक्रो चिप। आईसीज आर मेड अप ऑफ, अब ट्रांजिस्टर्स बने हुए थे सेमीकंडक्टर्स के, लेकिन आईसी जो है वो बनी है सिलिकॉन की, राइट, सिलिकॉन। आईसी डेवलप्ड बाय, आईसी को किसने डेवलप किया, किसने इन्वेंट किया? दो कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट्स ने, केल्बी एंड नॉइसी ने इसको बनाया, केल्बी एंड नॉइसी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज यूज्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड जनरेशन ने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया। आपके लिए क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन में कौन हुआ और सेकंड जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ? फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर 1985 तक आ गई, यानी फोर्थ जनरेशन। यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन में क्या इस्तेमाल हुआ? माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी ये चिप्स वगैरह आपस में मिल गई और इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बनाया। और इसमें साथ ही साथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी इस्तेमाल हो गए, जिनको VLSIC कहते हैं, तो वो भी इसमें इस्तेमाल हुए। इसमें भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ। थर्ड और फोर्थ दोनों में रियल टाइम। फिर फर्क क्या है? देखिए, थर्ड में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब कि डायरेक्ट कैरेक्टर्स पे यानी टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता था
तो वहाँ पे कुछ नई डिटेल्स आती थी। लेकिन यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब कि डायरेक्ट इमेजेस पे क्लिक करना पड़ता था और वहाँ से डिटेल्स हमें मिलती थी। जिस तरह से आज आप किसी फाइल पे डायरेक्ट क्लिक करते हो या इसी तरह से आप गैलरी पे डायरेक्ट क्लिक करते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होगी। इसलिए रियल टाइम में यहाँ पे फ़र्क था और यहाँ पे कैरेक्टर यूज़र था, यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र था। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इसमें फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल हुआ। और फोर्थ जनरेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया वो 1976 में बनाया गया। तो इसी जनरेशन में पहला सुपर कंप्यूटर दुनिया का बना और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भी इसी में यूज़ हुआ, जिसका नाम था इंटेल 4004। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था दुनिया का। इसको किसने बनाया? बाय टेड हॉफ। स्पेलिंग चेक करना, मे बी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट पर, वो है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कब स्टार्ट हो गई? 1985 से प्रेजेंट डे तक, यानी आज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स चल रही है। इसमें क्या इस्तेमाल हुआ एज ए स्विचिंग डिवाइस? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ULSIC एंड SLSIC, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या हुआ? किप्स, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। और इसी फिफ्थ जनरेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें वजूद में आ गई जो चीज़ें हम आज देखते हैं। फॉर एग्जांपल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी तरह से रोबोटिक्स, इसमें रोबोट्स का दौर आ गया। इसी तरह से बायोमेट्रिक्स, जिनमें हम स्कूल्स में अटेंडेंस वगैरह करते हैं, फिंगर देते हैं उसको। वॉइस रिकॉग्निशन तो आपको पता ही है, आज चैट GPT आ चुका है और चैट GPT से हम कहते हैं हेलो चैट GPT, मुझे किसी के बारे में कुछ बोलो या ये टॉपिक लिख के दो। वो ऑटोमेटिकली वॉइस को पहचान के, वॉइस को रिकॉग्नाइज करके आपको वही चीज़ प्रोवाइड करता है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो। तो ये थे वन लाइनर्स ऑफ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आपके लिए आखिर में एक क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए। अगर खुद पता ना हो तो सर्च करके कमेंट में ज़रूर लिख लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।